साध संगत जी बड़े प्यार और सत्कार से बोलिए धन निरंकार जी। सतगुरु माता सुदीक्षा शविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राज माता गुरु बचन अवतार की जय। बड़े प्यार और सत्कार से बोलिए धन निरंकार जी। संतों महापुरुषों जी, आप जी के पावन पवित्र चरणों में प्यार भरा धन निरंकार जी। सत्संग जी दास विचार रखेगा, सब जी परवान करेगा और सब्सक्राइब भी करिएगा सत्संग जी। सत्संग जी, आप सभी तो जानते ही हैं कि जो सतगुरु ने बख्शी है ज्ञान की दात, परमात्मा के दीदार की, सभी लोग इसका दर्शन करके आज धन्य हो गए। अपने अपने मार्ग पे इंसान सदमार्ग पे चलते हुए इस परम पिता परमात्मा को अंग संग देखकर अपना जीवन जीता चला जा रहा है। सत्संग जी, घर परिवार में रहकर ही सारे काज करते हुए ही परम पिता परमात्मा का दर्शन करके हर जीव आत्मा धन्य हो रही है। सत्संग जी, सत्संग जी, इसी बात पे चर्चा कि क्या जंगल में जाना पड़ता है घर परिवार त्याग कर भगवान की प्राप्ति के लिए, या किसी तीर्थ स्थान में जाके मिलता है, कहाँ मिलता है। तमाम ऐसे प्रश्नों का जो समाधान है सत्संग जिस आज के विचार में डिस्कस किया जाएगा। आप सभी ध्यान से इस विचार को सुनिए और अच्छा लगे तो शेयर भी करिए और सब्सक्राइब लाइक करिएगा। सत्संग जी, सत्संग जी, बाड़ी में पहले ही बाबा अवतार सिंह जी ने दर्शाया कि जंगल जाने से अगर भगवान मिलते तो सबसे पहले बाघों और शेरों को मिलते। हिरन, बाघ, शेर जो मुख्य जानवर हैं उसमें विशेषतः उनको पहले प्राप्त हो जाते अगर जंगल जाने से ही परमात्मा की प्राप्ति होती। तो सत्संग जी, उनको नहीं मिले तो इसका मतलब है कि जंगल जाने से प्रभु परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती। और सत्संग जी, अब तीर्थ व्रत की लेते हैं कि तीर्थ जाने से अगर परमात्मा की प्राप्ति हो सकती थी तो उस जल के अंदर कछुए, मेढक, बहुत सारे जीव हैं, उनको पहले प्राप्त हो गया होता, वो मुक्त हो गए होते। मेढक भी हैं उसमें, जोग भी है, मछलियाँ भी हैं, तमाम ऐसे जीव हैं सत्संग जी, वो भी तर गए होते, लेकिन सत्संग ऐसा नहीं हुआ। सत्संग जी, व्रत उपवास में भी कहें तो सत्संग जी, व्रत भूखे प्यासे रहकर भी किसी ने न इसको रिझा पाया है, न पाया है सत्संग जी, और न पाएगा। इसीलिए कहा भी गया है अवतार बाड़ी में कि जप तप से ना जाना जाए। तप जप दो होते हैं कि एक जपना नाम जप होता है और तपना शरीर को कष्टों से, व्रतों द्वारा कष्टों से साधना करना। सत्संग जी, इन सारे नियमों से परमात्मा मिलता नहीं है। इसलिए चौथे प्रण में सदगुरु बाबा जी ने बड़े सुंदर शब्दों में फरमाया है कि घर परिवार त्याग कभी भी दर दर धक्के खाना ना, जग में रहो गृहस्थी बनकर भगवा भेष बनाना ना, भीख मांग कर भेष बनाकर हो नाना तू बंदे ख्वार, अपने हाथों करो कमाई बनो नहीं दूजे पर भार, प्रभु इच्छा में रहकर हरदम संशय में ना जन्म गवा, गृहस्थ में रहना चौथा प्रण है, कहे अवतार नवेश बना, कहे अवतार नवेश बना। सत्संग जी, प्यार से कहिए धन निरंकार जी। सत्संग जी, सदगुरु बाबा अवतार सिंह जी के फरमाते हैं कि हमें कोई वेशधारी साधु संत फकीर बनकर समाज पे भार नहीं बनना है, क्योंकि इसको अपनाने से परमात्मा की प्राप्ति संभव नहीं है। सत्संग जी,
और भी तमाम तरीके अपनाए जाते हैं परमात्मा को खोजने के लिए। जग तप, जग भी किए जाते हैं, तप भी किए जाते हैं। तमाम ऐसे प्रकट हैं जहाँ से इंसान सोचता है कि परमात्मा की प्रकटी हो जाएगी, लेकिन सत्संग जी ये सिद्ध नहीं हो पाता कभी भी। तो सत्संग जी ऐसे परमपिता परमात्मा को प्राप्ति करने के लिए सतगुरु माता सुदीक्षा जी ने जो ये नियम बनाया है सत्संग जी, इसमें इस परमपिता निराकार ब्रह्म को आसानी से देखा जा सकता है। कोई भी इसे देख सकता है, जान सकता है, समझ सकता है। ऐसा नहीं है कि कोई पापी है तो नहीं दिखेगा, कोई नीची जाति का है तो नहीं दिखेगा। सत्संग जी जाति ऊंची नीची से कोई तात्पर्य नहीं, ज्ञान अज्ञान से कोई तात्पर्य नहीं। कोई ज़्यादा पूजा पाठ कर रहा है तो वो भी कोई बात नहीं कि ज़्यादा पूजा पाठ करते हैं तो दिखा नहीं। सत्संग जी इसमें कोई महत्व नहीं है, पूजा पाठ की कोई लामियत नहीं है कि कोई बहुत ज़्यादा कठोर तपस्या करता है तो उसको मिलेगा। इसमें सभी देख सकते हैं, ज्ञानी अज्ञानी जो भी हों, सभी इस परमपिता परमात्मा को जान सकते हैं, देख सकते हैं। ऐसे परमपिता परमात्मा को प्राप्त करने के लिए सद्गुरु माता सुदीक्षा जी के चरणों में जुड़कर इस ज्ञान को ध्यान में, इस वचन को ध्यान में रखते हुए कि हमें परिवार पर, समाज पर बोझ बनकर नहीं रहना है, अपने हाथों से कमाई करके पालन पोषण करना है और इस संसार में परमपिता परमात्मा के एहसास में रहकर जीवन को जीते चले जाना है। सत्संग जी तो दास से अपनी वाणी को विराम देता हुआ आप सभी से क्षमा याचक है। बड़े प्यार से कहना धन्य निरंकार जी।